प्यारे देशवासियों, आपको शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे 8-9-23 को, जहाँ दिल्ली में G20 समिट का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग थाने के क्षेत्र में आता है। उसके अंदर एक विक्टिम जिनका नाम है हिमांशु सिंगल जी, बहुत ही परेशान और पीड़ादायक दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी, काम धंधे के हिसाब से, दिमागी स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है। अक्सर उनको सुसाइडल थॉट्स और उनके परिवार को आते हैं, क्योंकि उनके एक मासूम बच्चे को दस्त लगे थे और वो उसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ उसका इलाज कराने के लिए जब वो पहुँचे तो डॉक्टर ने और ज़्यादा दस्त लगने की दवाई उनको दे दी। इसके रिगार्डिंग उनके पास सभी सबूत हैं। और उसके बाद उनके बच्चे की डॉक्टर की इस नेग्लिजेंस की वजह से और मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो पूरा परिवार एक बहुत ही गहन सदमे में आ गया एकदम अचानक। और वह उनको कुछ समझ में नहीं आया अनान फनान के अंदर। और वह आपको सबको पता ही है, तो जब ऐसा भावनात्मक एक लम्हा होता है, पल होता है, तो व्यक्ति की स्थिति क्या होती है और उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। जिस बच्चे को एक सपना होता है एक परिवार का और माँ बाप का, और वो उसको सोच के उनके परिवार के बीचों में शादी होती है और इस तरह के कई प्रयास होते हैं, मतलब शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चा होता है, 9 महीने माँ पेट में रखती है। तो इस तरह के कई भावनात्मक विषय बच्चे से जुड़े होते हैं। और फिर जब भी अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए ये परिवार इंसाफ लेने के लिए न्यायालय के दरवाजे पर पहुँचा, तो शालीमार बाग थाने ने पहले तो जितने प्रयास हो सकते थे उन्होंने इस केस को डिले करने का प्रयास किया, मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। इवन हॉस्पिटल अधिकारियों ने कुछ नकली साइन मारे हुए डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के अंदर फाइल कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। एक नकली साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट जिसको वो बिल्कुल विलफुली बोल रहा है एप्लीकेंट की ये साइन उसके नहीं है, लेकिन आज तक वो डॉक्यूमेंट FSL के लिए ना पुलिस ने भेजे और माननीय न्यायालय से भी अब तक इस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ। क्या कारण है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये गंभीर विषय है कि एक व्यक्ति चिक चिक के एफिडेविट लगा के कोर्ट में कह रहा है कि मेरे साइन नकली मारे हुए हैं इन कागजों पे, तो ये FSL होकर रिपोर्ट आनी चाहिए थी ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। और दूसरा कि इस केस के अंदर अंदर व्यक्ति प्रतिदिन न्यायालय चक्कर काट रहा है, अधिवक्ताओं से मिल रहा है, बहुत सारे उसको प्रयास करने पड़ रहे हैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए, उससे खुद के लिए। और अभी ये बात और चौंका देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस अधिकारियों को कंडक्ट देखो शालीमार बाग की पुलिस का, कि वो ये कहते हैं कि तुमने अपने बच्चे की डेथ के ऊपर MLC क्यों 100 नंबर की कॉल क्यों नहीं करी, उसकी मेडिकल उसकी MLC क्यों नहीं कराई, अब यहाँ पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। अब ये देखो कि कितनी, मतलब इनको बेशरम और बिल्कुल समझ में नहीं आ पाता कि कैसे ये लोग ऐसी बात बोल देते हैं। एक व्यक्ति, एक परिवार जिसकी सारी भावनाएं अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी, जो लाखों रुपए का खर्च कर रहा है हॉस्पिटल में आके, जिस आदमी के पास सडनली बच्चे का इलाज के लिए आया है, छोटी सी मामूली बीमारी दस्त के लिए, ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चे को के परिवार को, माता पिता को पुलिस ये कह रही है कि अरे भाई, इस कोर्ट के अंदर, इस देश के अंदर कौन से न्याय तंत्र के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा मर जाए हॉस्पिटल में, कहाँ पे नंबर प्लेट पर लिखा है कि अगर आपका परिवार और ये बच्चे को अगर डेथ हो जाए तो आप उस अपने बच्चे की डेथ के लिए क्या कहते हैं 112 की कॉल मिला के इसका पहले पोस्टमार्टम करके चीर फाड़ कटवाएं, क्योंकि नहीं तो तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। एक हॉस्पिटलों में मैं दिल्ली सरकार के केजरीवाल मंत्री से भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से, केंद्र सरकार से भी, कि अगर यही शालीमार बाग का कंडक्ट है और अगर यही इंसाफ पाने का जरिया है, तो सभी हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े प्रचार जैसे बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। केजरीवाल जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वो सभी हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 20-20 होर्डिंग पोस्टर लगवाएं, दीवारों पर लिखवाएं कि अगर किसी को हॉस्पिटल के अधिकारियों से, डॉक्टर से, नर्सों से कोई भी शिकायत है तो वो पहले 112 नंबर की कॉल करे न्यायालय में जाने से पहले, और अपने बच्चे का जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारे लिखा हुआ है उसका वो करने, क्रियाक्रम करने से पहले पोस्टमार्टम करवाए, 112 की कॉल करे। क्योंकि आम आदमी को तो कानून ही नहीं पता। खुद इस देश के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है कि 57 करोड़ किसान ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें 56 करोड़ किसान ऐसे हैं जो आज जिनकी हालत बहुत दयनीय है, और देश के अंदर 80 करोड़ ऐसे हैं जो 5 किलो राशन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। दिल्ली सरकार भी उनको राशन दे रही है। ऐसे देश के अंदर समझ में नहीं आता कहाँ से इन लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता आ जाती है, ऐसी बात करते हैं IPC CRPC बड़ी बड़ी जजमेंटों की, एक आम आदमी कहाँ से ये सब लाएगा। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कि अब आप एक बात समझो कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर एक
सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तुमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर के नाम देखकर, उसका काम देखकर आप हॉस्पिटल जाते हैं अपने बच्चे के इलाज के लिए। वहाँ पे इलाज कौन कर रहा है? एक अनएक्सपीरियंस, कम सैलरी वाला स्टाफ का कर रहा है। वो कहीं नहीं लिखा होता जब इस टाइम काम हो रहा होता है उस रूम के बाहर पेशेंट लगी, इस स्टाफ का नाम क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, नर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, कोई कैमरे की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। हम बार बार मांग उठाते रहेंगे, जब लाखों रुपए का बिल ये ले लेते हैं तो एक मोबाइल के अंदर एसेस क्यों नहीं देते कि भाई आप अपने मोबाइल के अंदर, जैसे आज सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, लोग कहाँ विदेशों में बैठ के भी अपने घर को वो देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो स्टाफ ही नहीं है, पुलिस के पास तो एक ही वाहन है। सरकार इनको 12,000 करोड़ की फंड दे रहे हैं, तो ये भी कहते हैं कि हम सुरक्षा कर नहीं सकते, जब भी घर में आए दिन चोरियां सेंधमारियां, लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, उनके अंदर नेट वो खुद डलवा रहे हैं और नेट डलवा के अपने घर की चौकसी वो कर रहे हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल में क्या दिक्कत आ रही है? जहाँ से तुम लाखों रुपए का बिल ले रहे हो उसके परिवार वालों को ऐसे, तो कितने लोग तो ऐसे हैं कि नौकरी पेशा करने वाले लोग, अगर उनका पेशेंट घर में एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो उनको हॉस्पिटल के नीचे बैठाए रखते हैं। जब उनको मनमानी कोई आदेश देना होता है, पैसे लेने होते हैं, उसके लिए बैठाए रखते हैं। अरे तो तुम भाई इनको वो दे दो, अपने घर बैठ के, ऑफिस बैठ के अपने माँ बाप की रिपोर्ट देखता रहेगा। तो ये सब सुधार होने चाहिए। मेरा ये दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, दोनों से अनुरोध है, आदरणीय दिल्ली के एलजी साहब से भी, कि वो भी इसके ऊपर संज्ञान लें। ये जो लूट में चल रही है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, इसको रोकना चाहिए। ये जो जीवन देने वाला व्यवसाय है, जीवन देने वाला स्थल है, जिसके लिए सरकार इनको करोड़ों की सब्सिडी देके जमीन भी देती है, उस स्थल को लोगों के दिमाग में जिस तरह की निराशा आ रही है, आज लोग मृत्यु स्थल समझने लगे हैं। तो ये एक बहुत गहन चिंता का विषय है। मैं चाहूँगा कि ये सभी समझ सरकारी से, दिल्ली मेडिकल काउंसिल बिल्कुल फेल है, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। यहाँ कोई भी रिपोर्ट ये इतना लटका रहते हैं और इतना आदमी को परेशान कर देते हैं, विक्टिम को सालों सालों लटका रहते हैं। पुलिस का तो हाल बिल्कुल बुरा हो चुका है, दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल ही लो स्टेटस पे आ चुकी है कि इनको कोई शर्म राजनीति, एक एक्सट्रोजन यूनिट बन चुका है। बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ऐसे हो चुके हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ये कोई शर्म लिहाज इनको रह नहीं गई है। उसके बाद न्यायालयों के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह के केस आते हैं जिसके अंदर कम से कम उसको 6 महीने की डेडलाइन वो होनी चाहिए मैक्सिमम केस को डिसाइड करने की। दिल्ली मेडिकल काउंसिल को 15 दिन के अंदर डिसाइड करना चाहिए। बिगर कारण दिल्ली सालों साल दिल्ली मेडिकल काउंसिल जब डॉक्टर से सलाह लेनी है, तो जैसे लॉ ऑफिसर अपॉइंट करे गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट कर दो। हर एक कोर्ट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में के अंदर एक डॉक्टर अपॉइंट कर दो, उससे वहीं ओपिनियन ले लें। और इन पुलिस वालों की पहुंच तो होती है, हर एक डॉक्टर, इनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, पर ना चाहते हुए जबरदस्ती ये काम को लंबा खींचते हैं, जिससे कि इंसाफ मिलने में डिले होती है। और मुहावरा तो आपने सुना ही है, सबने जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस गिरफ्तारी के माध्यम से इसको, पीड़ित को इंसाफ मिले, जो नकली सिग्नेचर मारेंगे उसकी FSL हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हर पेशेंट्स को एक एसेस मिलना चाहिए जब उसका पेशेंट किसी भी सीरियस कंडीशन में आता है, ताकि वो सीसीटीवी के ऊपर अपने मोबाइल के अंदर देख सके और उसको रिकॉर्ड कर सके, ऑडियो भी और वीडियो भी। इसके अलावा जो नर्स वगैरह डॉक्टर वहाँ काम करते हैं, उन पे सबका वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि इस नर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, इसे कहाँ से क्वालिफिकेशन करी है, इसकी सैलरी क्या हॉस्पिटल दे रहा है, जिससे कि पता चले कि सुपर स्पेशलिस्ट में किस लेवल का स्टाफ काम कर रहा है, पेशेंट के साथ डील कर रहा है। अगर सपोज करो कि एक पायलट हवाई जहाज उड़ा रहा है और वो हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते अपने किसी एयर होस्टेस को ये बोले कि तुम इसको हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, इसको अब तुम स्टेबल हो गया, अब तुम संभाल लो और मैं सो रहा हूँ, और अगर कोई हादसा हो जाता है और यात्री मर जाते हैं, तो जिम्मेवारी किसकी आएगी? क्या उस पायलट के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं होगी कि वो उसके ऊपर 302 का केस दर्ज करा जाए? सेम हॉस्पिटल के अंदर है कि जब एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, हर चीज का एक डॉक्टर स्पेशलाइज है, स्टाफ स्पेशलाइज है, अगर उसके इलाज में कोई लापरवाही करती है तो सिर्फ उसको नेग्लिजेंस का केस ना माना जाए। अगर वो नेग्लिजेंस जानबूझ के करी गई है, पैसा कमाने के लिए करी गई है, व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए करी गई है, तब उसके अंदर 302 का केस दर्ज होना चाहिए और उसकी संपत्ति जब्त होनी है, जो कि यूपी पर के अंदर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, इस तरह का होना चाहिए कि उनकी संपत्ति जब्त हो, संपत्ति ढा दी जाए और उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए। और ये सारा काम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, मौलाना आजाद से लोग रिपोर्ट मंगाते हैं, ऑल इंडिया से रिपोर्ट मंगाते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ये हमारी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के CJI साहब से, चंद्रचूड़ साहब से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये करें। सभी डिस्ट्रिक्ट बार्स जो हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि इन हॉस्पिटलों की जो बेलगामी बढ़ती जा रही है, इसको रोकना होगा, हर स्तर के ऊपर कार्य करना होगा। और मेरी ये हाथ जोड़ के पुनरावृत्ति है, और इस बच्चे को, इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। इसी से जब तक जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।